नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों पर। ये प्रश्न हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन से संबंधित हैं। आगामी होने वाले पुलिस रिटन एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित जितने भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए 10 प्रश्न इस प्रकार से है। यह एक क्विज प्रतियोगिता है। आपको देखना है कि आपने 10 में से कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया है। पहला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन अ, जिनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ब, जिनको लिखा नहीं जा सकता। ऑप्शन स, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ऑप्शन द, उपरोक्त में सभी। इसको समझ लिए होंगे। आपको इसका एक उत्तर चयन करना है जो सही है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है और उत्तर लिखते वक्त प्रश्न संख्या 1 जरूर लिखिएगा। स्वर किसे कहते हैं? इसी तरीके के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं आपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दिया होगा और अपने कॉपी में भी आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। एक का ये 1 नंबर जरूर लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपने स्वरों के विषय में पढ़ा। अब मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? आइए, ऑप्शन अ 2 प्रकार, ऑप्शन ब 3 प्रकार, ऑप्शन स 4 प्रकार, ऑप्शन द 5 प्रकार। आप प्रश्न समझ गए? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 2 जरूर लिखिएगा। और जब आपको मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं पता चल जाता है संख्या में, तो उनके नाम भी लिखिएगा। यह एक क्विज प्रतियोगिता है। प्रश्न संख्या 3 है, व्यंजन किसे कहते हैं? इसके विकल्प हैं। विकल्प अ, जिनका उच्चारण किया जाता है। ऑप्शन ब, जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है। ऑप्शन स, जिनका लेखन नहीं किया जाता है। ऑप्शन द, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इसको समझ लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। उत्तर लिखते वक्त प्रश्न संख्या 3 जरूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन अ 30, ऑप्शन ब 33, ऑप्शन स 36, ऑप्शन द 42। प्रश्न आप समझ गए हैं, तो आपको इसका एक उत्तर चयन करना है जो सही है। प्रश्न संख्या 4 जरूर लिखना है। अब आप इसकी संख्या पहचान गए तो वो कौन कौन से हैं उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अगला 5वां प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन अ क ख ग घ, ऑप्शन ब अक्ष त्र ज्ञ स्र, ऑप्शन स य र ल व, ऑप्शन द तालव्य स मूर्धन्य स दन्त्य स ह। चारों विकल्पों को आप पुनः एक बार देख सकते हैं समझने के लिए। तो आप 5वें प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? जो भी विकल्प सही है उसको जरूर लिखिएगा। एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा।
प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है बच्चों, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन अ प फ, ऑप्शन ब अ आ, ऑप्शन स ड ढ, ऑप्शन द तालव्य स मूर्धन्य स। तो अच्छे से प्रश्नों के विकल्पों को देखिएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। और ये उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं बहुत बार पूछा गया है। अगर आप पिछले पेपरों को देखेंगे, पुलिस का रिटन एग्जाम के पेपरों को देखेंगे, यहाँ पूछा गया है। अन्य समूह के गौ की परीक्षाओं में देखेंगे, वहां भी इसको पूछा गया, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए इस प्रश्न पर आपस में बात भी कर लीजिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं। अगर कोई इस प्रश्न पर बात करने वाला नहीं है तो कमेंट बॉक्स में इस विषय पर आप जितना समझ पाते हैं, जितना समझना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? प्रश्न संख्या 5 है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन अ 36, ऑप्शन ब 33, ऑप्शन स 27, ऑप्शन द 25। जो भी इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 7 डैश करके लिख सकते हैं, लेकिन उनका जो भी व्यंजन स्पर्श व्यंजन है उनको भी लिख सकते हैं। और आपको बता दूं, उनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं ये भी आप लिख सकते हैं। यह है पूरा नॉलेज। स्पर्श व्यंजन कितने हैं ये लिख सकते हैं, स्पर्श व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं ये लिख सकते हैं, और कौन कौन से हैं ये भी लिख सकते हैं। और जो प्रश्न में पूछा गया उसका तो आंसर लिखना ही लिखना है। अगर आप इस प्रश्न को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 में से एक उत्तर जरूर लिखिएगा। नहीं आता है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ऐसे भी सीखा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? ऑप्शन अ च छ, ऑप्शन ब ग घ, ऑप्शन स ज झ, ऑप्शन द प फ। अघोष वर्ण किसको कहते हैं? कौन कौन से हैं? विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ साथ अघोष वर्ण अन्य कौन कौन से वो भी लिख सकते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं ये भी लिख सकते हैं। इन चारों में से एक विकल्प सही है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? ऑप्शन अ प फ प, ऑप्शन ब च ज य, ऑप्शन स त थ द, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। अल्प प्राण वर्ण में के ये 9वां प्रश्न में जो भी विकल्प सही है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं, और इस विकल्प के अतिरिक्त अल्प प्राण वर्ण और कौन कौन से हैं वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इतना अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं, विकल्प में कौन सा उत्तर सही है, अन्य अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं लिख सकते हैं, तो आपको ये इस सवाल से संबंधित कोई भी सवाल घुमा फिरा के पूछेंगे तो आपको इसका उत्तर आ ही जाना है। तो जरूर इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अंतिम प्रश्न है 10 प्रश्न, कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं? ऑप्शन अ त थ द ध न ल स, ऑप्शन ब उ ऊ प फ ब भ म, ऑप्शन स री ट ठ ड ढ अण र स, ऑप्शन द अ आ क ख ग घ ङ। 4 विकल्प मैंने इसमें लिखे हैं, आपको जो भी इसका उत्तर सही लगे वो लिखना है। अब जैसे एक विकल्प इसमें सही होगा वो तो आपने प्रश्न संख्या 10 करके लिख देना है। बाकी जो 3 विकल्प में है उन पर उनके विषय में भी आपको लिखना है। बाकी के 3 विकल्पों के विषय में आप क्या लिखेंगे वो कमेंट बॉक्स में मैं देख लूंगा। यानी कि अन्य जो 3 विकल्प में है उनका भी उच्चारण स्थान कोई ना कोई होगा,
उसको भी आप लिखेंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। और 10 प्रश्न आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पुनः आप वीडियो को इधर उधर आगे पीछे पॉज करके फिर से देख सकते हैं। और अब यह आपको बताना है आपने 10 में से कितने नंबर प्राप्त कर रखे हैं। इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखते वक्त कि मैंने एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, आप 10, 12, 20 जितने बार चाहते हैं उतनी बार लिख सकते हैं, लेकिन लाइक का बटन एक ही बार दबाएंगे। समझ गए? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के को जरूर शेयर करिएगा, व्यक्तिगत शेयर करिएगा। विशेष रूप से जो पुलिस का एंट्रेंस परीक्षा में जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर रखा है उनको जरूर भेज दीजिएगा। वो अपने समय अनुसार इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और भी अगर कोई प्रश्न पर बात करनी है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में अपनी अगले टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।